एपिसोड 26 को शुरू करने से पहले जानते हैं एपिसोड 25 का रिकैप। एपिसोड 25 में हमने देखा कि अली बाबा नाग के ना आने की वजह से विक्रांत बहुत ज़्यादा परेशान था। विक्रांत बार बार अली बाबा को बुला रहा था। अली बाबा नाग इसलिए नहीं था आ रहा क्योंकि अली बाबा बहुत मुश्किल में था। अली बाबा नाग बाज़ों के साथ लड़ रहा था क्योंकि बाज़ों ने हमला कर दिया था नाग महल पर। अली बाबा को उनसे लड़ना पड़ा। ना सिर्फ अली बाबा को लड़ना पड़ा बल्कि उनको ख़त्म भी करना पड़ा। इस वजह से अली बाबा पुकार सुन तो पा रहा था विक्रांत की, लेकिन विक्रांत को जवाब नहीं था दे पा रहा क्योंकि अली बाबा के ऊपर हमला हुआ था बाज़ों का। अली बाबा ने सारे नागों को बुलाया हुआ था और वो इन सब नागों से मिल के बाज़ों से लड़ रहा था। दूसरी तरफ चचा ने कहा नाग राजा से कि नाग राजा वक्त बहुत कम है, वक्त हो चुका है, सिर्फ हम लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। विक्रांत ने कहा जितना भी टाइम क्यों ना बचा हो लेकिन मैं नाग राजा नहीं बनूंगा, ये अली बाबा का हक है, इसलिए अली बाबा तुम कहाँ हो, तुम्हें आना होगा। इस तरह से करके उन्होंने अली बाबा को बुलाया। अली बाबा आखिरी दाने पे खड़ा था। अली बाबा बस कुछ बाज रह गए थे जिनको मार रहा था। अली बाबा के पास भी वक्त बहुत कम था, लेकिन दूसरी ओर अली बाबा को विक्रांत बार बार बुला रहा था कि तुम्हें आना होगा, लेकिन इस ओर अली बाबा बाज़ों से लड़ रहा था। विक्रांत को नहीं था पता कि किस चीज़ का हमला हुआ है। विक्रांत बहुत ज़्यादा मुश्किल में था कि अली बाबा आ क्यों नहीं रहा। दूसरी तरफ चाचा ने कहा कहाँ है अली बाबा, इसी को नाग राजा चुनिए। फिर मजबूरी में विक्रांत को हाँ बोलनी पड़ी और फिर विक्रांत को नाग राजा ने नागमणि दी और विक्रांत ने उस नागमणि को अपने अंदर समा लिया। उसके नागमणि अंदर समाते ही एक रोशनी चमकी, तेज़ रोशनी। उस तेज़ रोशनी से विक्रांत शेषनाग बन गया। ना सिर्फ वो शेषनाग बन गया बल्कि बहुत ताकतवर एक 5 मुही नाग बन गया। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं नाग राजा हूँ अब आज के बाद, और चचा ने विदा लिया और वो वहाँ से चले गए। दूसरी ओर अली बाबा ने भी अपना इंतकाम ख़त्म कर लिया, यानी कि उसने अपने हमलावर को मार दिया। अब अली बाबा नाग महल की तरफ बढ़ने ही वाला था कि चचा ने आके उसे बताया तुम्हारा भाई विक्रांत नाग राजा बन चुका है। अली बाबा ने कहा मुझे आपकी बातों पे यकीन नहीं हो रहा। तो फिर अली बाबा खुद गए नाग महल में। उसके आकार मैं नाग राजा हूँ, शेष नाग हूँ मैं, इस नागलोक का करता धरता हूँ मैं। क्रिया नाग राजा इसके लिए तुम्हें इस नागलोक की हिफाजत अपनी जान दे के भी करनी पड़े तो दे के करनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और नागलोक का हमेशा साथ देना। फिक्र मत कीजिए नाग राजा, मैं इस नागलोक को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। आओ अली बाबा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बाबा मुझे खुशी हो रही है कि आखिरकार मैं नाग राजा हूँ। विक्रांत तुमने तो कहा था मैं नाग राजा नहीं बनना चाहता। बाबा मैं जानता हूँ मैं नाग राजा नहीं था बनना चाहता, लेकिन ये रात बीतने वाली थी। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया अली बाबा, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि तुम कब आओगे। नहीं, मैं सच में नहीं था बनना चाहता, मगर तुम नाग राजा तो बन गए हो ना। लगता है मेरी किस्मत में नहीं था लिखा नाग राजा बनना। कोई बात नहीं, अगर मेरा भाई नाग राजा बना है तो कुछ नहीं होता। अली बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं नाग राजा सच में नहीं था बनना चाहता, मुझसे नाराज़ ना होना अली बाबा। विक्रांत तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लगता है मेरी किस्मत में नहीं था लिखा नाग राजा बनना। अगर तुम बन गए हो तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या आप सच में खुश हैं? मुझे पता था मेरे भाई अली बाबा कभी भी मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। शुक्रिया अली बाबा, आप नाराज़ नहीं हो, बल्कि आज तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा भाई नाग राजा बना है। अब मुझे जाना होगा। अली बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नागलोक की कैसे निभाऊंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। अली बाबा मैं क्या करूं? नहीं, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अल्लाह ताला पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। मुझे नाग राजा होने के नाते इस नागलोक की भागदौड़ संभालनी ही होगी, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना हो जाए।
मुझसे लड़ने चला था। आखिरकार मैंने गुफा के रखवाले को ख़त्म कर ही दिया। अब मुझे जल्द अज जल्द अंदर। विक्रांत, इस पे आग का वार करो। मैंने आग का वार किया था इसलिए वो मरा है। जल्दी करो। तो आखिरकार तुमने भी गुफा के रखवाले को ख़त्म कर ही दिया। इससे पहले कोई और खतरा। अच्छा हुआ जो अली बाबा और विक्रांत ने इन नागों को मार दिया जो गुफा के बाहर थे। अब मैं आसानी से गुफा के अंदर जा सकूंगा।